तो बच्चों आई होप सब कुछ सही चल रहा होगा लॉकडाउन में और सब लोग सेफ होंगे। उम्मीद यही करता हूँ कि खुश भी होंगे सब लोग। अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इस साल। बहुत कन्फ्यूज़न रहा 10th और 12th के एग्ज़ाम्स में। मे भी हो सकता है अगले साल भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न कैरी ऑन हो। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आने वाली है, तो उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी अभी नहीं है। आउटलाइंस तो बन चुके हैं, पर स्कूल्स कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें थोड़ा भी टाइम लगेगा। तो एनीवेज हम लोग तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे ही। आप लोगों के लिए मैं वीडियोस भी बनाता हूँ ताकि आप लोग हर रोज़ एक नया क्वेश्चन सीखे, हर रोज़ एक नई ट्रिक सीखे, क्वेश्चन बनाने का तरीका सीखे। देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि आप जितनी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनाएंगे आपके कॉन्सेप्ट उतने ज़्यादा क्लियर होंगे। सिर्फ बुक पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती। थ्योरी पोर्शन आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाएगी बहुत ज़्यादा। थ्योरी पोर्शन सिर्फ पढ़ने के लिए, याद करने के लिए। थ्योरी का जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट पार्ट विल हेल्प यू इन रिजॉल्विंग द क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो आज हमने एक डिफरेंट थोड़ा क्वेश्चन उठाया, वेक्टर का ही है। और हमने आज ये बहुत फेमस क्वेश्चन है आपका रिवर बोट प्रॉब्लम का कि एक तरफ रिवर जा रही है, दूसरी तरफ बोट जा रही है, तो अल्टीमेट डायरेक्शन क्या होगा और दूसरी चीज़ें। ठीक है, तो आज एक क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ और एक दो क्वेश्चन और मैं कवर करूँगा थोड़ा डिफरेंट टाइप्स में। तो आज क्वेश्चन हम देखते हैं। आज अपना क्वेश्चन क्या है? आज अपना क्वेश्चन है कि अगर हम एक रिवर को क्रॉस कर रहे हैं, रिवर की जो स्पीड है, सॉरी फेरी की जो स्पीड है वो है 7 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ विथ रिलेटिव टू वाटर, एंड द करंट की स्पीड जो है, वाटर की स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है साउथ ईस्ट में। व्हाट इज द फेरीज वेलोसिटी रिलेटिव टू द शोर? तो शोर पे अगर कोई बंदा खड़ा है, एक्चुअली देखिए जब भी हम वेलोसिटी का और इस तरीके के क्वेश्चन डील करते हैं तो हमें एक टाइम पॉइंट ऑफ रेफरेंस जरूरी होता है देखने के लिए। तो आप समझ लो कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस के लिए कोई बंदा खड़ा है आपका शोर पे, नदी के किनारे पर, उसके कंपैरिजन में जो आपकी फेरी है वो कितने स्पीड से आती हुई दिख रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ चुके हैं। अब चलिए पहले तो इसका एक वेक्टर डायग्राम बनाएंगे और फिर मैं आपको दो तरीके बतलाऊंगा। दोनों तरीके इजी हैं, मर्जी है आपकी कि आप कौन सा तरीका चुनते हो। बाकी आप आगे देखिए कि कौन कौन से दो तरीके हैं। तो चलिए हमने वेक्टर डायग्राम बना लिया। वेक्टर डायग्राम में आप देखिए जो वी एफ डब्ल्यू वेलोसिटी ऑफ फेरी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये मैं नॉर्थ डायरेक्शन में है। ठीक है, यही क्वेश्चन कर रहा है। नॉर्थ डायरेक्शन ये है, तो इस डायरेक्शन में मेरी फेरी जा रही है। और उसके बाद साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मेरा वाटर आ रहा है, यानी वाटर का डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो वी डब्ल्यू एस ये आपकी हो गई वाटर की वेलोसिटी। हमें निकालना है कि शोर के कंपैरिजन में फेरी किधर जा रहा है, तो वो कौन सा डायरेक्शन हमें निकालना है? वी एफ एस। हमें वी एफ एस निकालना है। क्लियर है? नॉर्थ डायरेक्शन में आपकी फेरी जा रही है, उसको पुश कर रहा है वाटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, तो फेरी अल्टीमेटली अपने पाथ से, जिस रास्ते में जा रही है उससे हल्का सा तिरछी होगी। तो हमें वो डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है आप समझते हैं ना? आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना है और आपको एंगल भी निकालना है। अब दो चीज़ें होती हैं कि यहाँ पर दो एंगल है, जो मैंने आपको बताया कि दो तरीके में लूँगा। ठीक है, अगर आप फॉर्मूले से लगते हैं, जैसे अगर आप एंगल की वैल्यू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, आप ये फॉर्मूले के लिए मेरी पिछली जो वीडियो है उसकी लिंक भी मैं दे दे रहा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप पिछली वीडियो को रेफर कीजिएगा कि पिछली वीडियो में ये हम क्या लेकर चल रहे थे, कैसे एंगल निकालते हैं। तो उस समय जो हम एंगल निकालेंगे बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, तो वहाँ पर ये अल्फा निकलेगा, ये अंक। इट मीन्स जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी जो डिस्प्लेसमेंट ओरिजिनल वेक्टर से, यहाँ से इससे कितना दूर है। और अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तोड़ के काम करूँगा, ए एक्स आई प्लस बी एक्स जे और ए वाई आई, सॉरी ए एक्स आई प्लस ए वाई जे और बी एक्स आई प्लस बी वाई जे, इस तरीके से काम करता हूँ, तो इसका मतलब मुझे ये वाला एंगल निकलेगा एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस मतलब अगर मैं इसको लेके चल रहा हूँ तो ये एक्सिस से, ये कौन सा एक्सिस है? ईस्ट डायरेक्शन है। क्लियर है? तो अब हम अपना एक एक काम करके चलते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड तो देखो आपको सेम ही आनी चाहिए दोनों, आप चाहे जो भी रूल लगाओ। ठीक है, एंगल के टाइम पे आपको ध्यान रखना है, एंगल सेम नहीं आएगी लेकिन वो सेम ही है। अगर फॉर्मूले से मैं निकालता हूं तो मैं कहूंगा वो जो एंगल आएगा वो होगा आपकी फर्स्ट वेक्टर से। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तोड़ के एंगल निकालता हूं तो वो एंगल आएगा आपकी एक्स एक्सिस से। तो यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, तो ईस्ट डायरेक्शन से आएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। तो वेक्टर सम का आपने ये तो बड़ा नोन चीज़ है कि अगर मुझे वी एफ एस लिखना है फेरी की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू शोर, तो वी एफ डब्ल्यू प्लस ये, तो मेरा ये वेक्टर निकल जाएगा।
क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो हमारा कल का फॉर्मूला क्या था? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब चीज़ है कि यहाँ थीटा कौन सा है, इसमें भी बड़ा कन्फ्यूजन है भाई। ठीक है, तो थीटा के लिए कल की वीडियो में मैंने बताई थी कि दोनों टेल, जो भी दो वेक्टर हैं उनकी टेल को मिलाइए, उन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा होगा उसे थीटा कहेंगे। यानी कि आपकी ये वेक्टर और ये वेक्टर, इसके बीच में एंगल कौन सा बन रहा है? ये बन रहा है, दैट इज 135 डिग्री। ठीक है ना, ये वेक्टर और इस तरीके से वाटर की वेलोसिटी, तो ये एंगल जो है ये हमारे को थीटा देगी, ये है थीटा। ठीक है, तो आपको एंगल निकल गए 135 डिग्री। वैल्यूज हमने रख दिया यहाँ पर 7 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 27 इंटू 2 इंटू कॉस 135 डिग्री। इसकी वैल्यू सिंपली पुट करी और मेरा आंसर आ गया 5.76 मीटर पर सेकेंड। एक चीज़ और मैं आपको बतलाता हूँ, अगर आपको साइन कॉस की वैल्यू कितनी भी याद रखनी है तो आप डायग्राम याद रखिए, उसका ग्राफ याद रखिए, आपको बहुत आसानी होगी साइन कॉस की वैल्यू याद रखने में। अगर आपको ग्राफ में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं एक सेशन ग्राफ पर ले लूँगा। और साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक आपको किसी की भी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 से 90 के बीच में सारी वैल्यूज आपको याद है। तो इसका मतलब है कि आप मुझे कोई भी एंगल दीजिएगा डिग्री में तो मैं उसकी वैल्यू आपको निकाल करके बता दूंगा। इवन रेडियन में भी आप दोगे तो भी मैं बता दूंगा। तो ठीक है, यहाँ से मेरी मैग्नीट्यूड आ गई 5.76 मीटर पर सेकेंड। अब हम चलते हैं, तो मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया था यहाँ पर। अब उसके बाद क्या करना है हमें? मैग्नीट्यूड निकालने के बाद अब एंगल निकालना है। तो tan अल्फा की वैल्यू क्या हमने कल लिखी थी? b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये है tan अल्फा की वैल्यू। यहाँ से वैल्यू रखा b साइन थीटा, ये वैल्यू रखा, b की वैल्यू 2 है, थीटा की वैल्यू 135 डिग्री, सारे वैल्यूज रखे। और यहाँ से मेरा अल्फा की वैल्यू आ गई। अल्फा कौन सी एंगल? ये वाली है एंगल अल्फा। अल्फा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 0.2522, इसका मतलब है 14 डिग्री। ठीक है, तो अब आप देखो नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री का फर्क होता है। 14 यहाँ हो गया, इसका मतलब अगर मैं दूसरे वाले तरीके से, ये फाई निकलेगा, तो अगर मैं फाई निकालूंगा तो ये अपने आप 76 डिग्री आना चाहिए। 76 प्लस 14 90 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम दूसरे तरीके से देखते हैं कि एंगल 76 आता है या नहीं आता। तो चलिए अब मैं आपको दूसरा वाला तरीका लेके चलता हूँ, जो कि मेरा फेवरेट है। ये तो हो गई फॉर्मूले की बात। ठीक है, वो मेरा फेवरेट है क्योंकि वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और उससे मैं किसी भी तरीके का वेक्टर बहुत इजीली सॉल्व कर दूंगा, बहुत इजीली। तो मैं अब उस वाले तरीके पे चलता हूँ। ठीक है, तो ये अपना दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या कहता है कि जितने भी वेक्टर है भाई साहब, ठीक है, सबको आंख बंद करके एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दो। ठीक है, एक्स वाला ऑपरेशन एक्स वाले के साथ कर दो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और वाई वाला ऑपरेशन वाई वाले के साथ कर दो, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, एक डायरेक्शन में अगर आ गए वेक्टर्स तो उसके बाद तो सिंपली आप स्केलर क्वांटिटी की तरह जोड़ो, माइनस करो, कुछ भी करो, राइट है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा तरीका देखा कि वी एफ एस, जो भी वेक्टर ऐसे आ रहा है वी एफ एस, इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में तोड़ दिया। तो वी एफ एक्स एक्स, ठीक है, वी एफ एस एक्स, एक्स डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा? जो मेरा दोनों ओरिजिनल वेक्टर था इनको एक्स डायरेक्शन में तोड़ने के बाद सिंपली सम करना है, राइट है। तो मेरी इसके लिए वी एफ डब्ल्यू के लिए तो ये सीधा नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में कुछ है नहीं। इसका मतलब है कि इसके लिए मेरा जो कंपोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन में वो 0 हो जाएगा। और डब्ल्यू एस के लिए जो मेरा कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा? 2 कॉस 45 डिग्री, 2 कॉस 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं साइन नहीं ले रहा हूँ, प्लस माइनस अभी मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, वो अपने बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पर आ गया क्या? 2 यानी कि 1.41। सिमिलरली वाई कॉम्पोनेंट भी हमने तोड़ दिया। जो 7 मीटर पर सेकंड है ये तो पूरा का पूरा वाई में ही है, तो ये तो कंप्लीटली 7 जाएगा, इसमें तो कोई साइन कॉस लगाना नहीं है। और जो वाटर की स्पीड है, वाटर की स्पीड को हमने माइनस साइन 30 डिग्री, जैसे कि अगर ये है इस तरीके से तो साइन 30 डिग्री डाउनवर्ड आएगा, तो डाउनवर्ड आएगा तो यहाँ पर हमारा को माइनस साइन लग जाएगी, यहाँ पर माइनस साइन लग जाएगी। ठीक है, तो ये सॉल्व किया तो मेरा आ गया 5.59 मीटर पर सेकेंड। मेरे को एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में रिजल्टेंट की वैल्यू पता चल गई, तो कैसे निकालेंगे? सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, वी एफ एस एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ एस वाई स्क्वायर। इनको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मेरी
मैग्नीट्यूड वही वैल्यू आ रही है 5.76 मीटर पर सेकेंड जो पहले थी, ठीक है ना। ये जो ट्रिक है, ट्रिक कह लो आप या कॉन्सेप्ट कह लो, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, मुझे बहुत पसंद है ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि समझने में ये बहुत आसान है। रिजोल्यूशन करना सबको आता है, इवन मुझे पता है 11th-12th में कोई 1 महीने या 2 महीने भी पढ़ चुका है, तो वेक्टर को रिजॉल्व करना तो उसे आता ही है, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब हमको क्या करना है कि अब एंगल निकालना है, तो इसके केस में, इस वाले प्रोसेस के केस में जो मेरी एंगल निकलेगी वो निकलेगी फाई। तो फाई कैसे निकलेगी वो अब देखिए, ठीक है ना। रिजल्टेंट वेक्टर का मेरा y कंपोनेंट आ गया 5.59 और x कंपोनेंट आ गया 1.41। तो tan फाई क्या हो जाता है, tan फाई हो जाता है y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, यानी 5.59 अपॉन 1.41। तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 5.59 अपॉन 1.41। तो कितनी फाई की वैल्यू आ गई 76 डिग्री, ठीक है ना। ये आया था 14 डिग्री और ये आ गया 76 डिग्री, टोटल मिला के कितने हो गए आपके 90 डिग्री। इसका मतलब है कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में टोटल 90 बन रहा है, बिल्कुल सही है दोनों आंसर, ठीक है। तो ये जो तरीका है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, आप लोग जरा इस पे हैंड्स ऑन करना, किसी भी वेक्टर को ना दोनों तरीके से बनाने की कोशिश करना। एक तो ये बड़ा मजेदार है, आपको बहुत सीखने के लिए भी मिलेगा, और दूसरी चीज क्या है कि आपको क्वेश्चन कितना भी घुमा दे, आप नहीं घूमोगे, सबसे बड़ी बात है कि कोई आपको नहीं घुमा सकता। तो इसलिए कह रहा हूं कि इस तरीके से क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, जितना ज्यादा हैंड्स ऑन करोगे आप लोग उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। सिर्फ मेरे एक क्वेश्चन बनाने से सिर्फ आप उसी क्वेश्चन पे फोकस मत कीजिए, इंटरनेट से ढूंढिए, गूगल कीजिए या किसी बुक से रेफर कीजिए, अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनाइए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, आप लोग बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे, ठीक है ना। अपना करियर बनाइए, अब फोकस कीजिए इन सब चीज़ों पे, इधर उधर की चीज़ों को अब ज़्यादा फोकस मत कीजिए। 11th-12th में कोई ऑप्शन नहीं है, या तो आप अच्छा कर जाएंगे या तो आप खत्म हो जाएंगे। तो जब दो ही ऑप्शन है तो क्यों ना हम ऑप्शन चुनें कि हम अच्छा करें, ठीक है ना। तो चलिए अब इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और बहुत आगे जाइए अपनी लाइफ में। चलिए, गुड डे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए।